नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो है आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन पे आप लोग कैसे टिकट बुक कर सकते हैं और टिकट कैसे कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आपका टिकट आपने कैंसिल कर दिया तो आपका रिफ़ंड कितने दिनों में वापस आता है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान शब्दों में कि आप आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन पर कैसे टिकट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएँगे। प्ले स्टोर से आप आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है आईआरसीटीसी। जैसे टाइप करेंगे आपको एप्लीकेशन यहाँ पे आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट के नाम से मिल जाएगा। अब मेरे फ़ोन में ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो इसलिए यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ रहा है, अदरवाइज़ आपके यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। अब इंस्टॉल लिखा हुआ आ जाएगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। एप्लीकेशन हो गया ओपन। अब जैसे ही मैं एप्लीकेशन ओपन करूँगा ये कुछ हमारे सामने कुछ गाइडलाइंस कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है जिसके वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आजकल जो गाइडलाइन चल रही है मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे आप एसी में अगर सफ़र करते हैं, एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में, तो रेलवे एसी पैसेंजर्स को जो है कंबल, चद्दर वगैरह देता है, जो कि अभी रेलवे ने कोविड के चलते बंद कर रखा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में मेंशन की गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे प्लान माई जर्नी, माई बुकिंग्स, पीएनआर इंक्वायरी, रिफ़ंड हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी आईडी यहाँ पे बनी हुई है, आपका अकाउंट बना हुआ है आईआरसीटीसी पे, तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका 4 डिजिट पिन मांगेगा, जो कि फ़ोन का पिन होता है। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट नहीं है आईआरसीटीसी पे, और अगर आप नहीं जानते कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना सकूँ कि आप आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं आईआरसीटीसी पे। तो चलिए, ये यहाँ पे मेरी आईडी क्रिएटेड है। मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, कैप्चा एंटर कर दिया, और ये कैप्चा बहुत ज़रूरी है एंटर करना, बिना इसके आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लिक करूँगा लॉगिन पे, फिर से वही इंटरफेस दे देगा मुझे ये, जो कि स्टार्टिंग में आया था, जिसके साथ में टूल्स आते हैं। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा था। उसके बाद में मैं सबसे पहले, अगर आपको टिकट बुक करनी है तो क्या करेंगे, प्लान माई जर्नी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लान माई जर्नी पे, अब सपोज दैट आपको दिल्ली से पटना जाना है, तो आप क्या करेंगे, दिल्ली से पटना, सबसे पहले आप सपोज दैट आपको दिल्ली से लेना है तो आप यहाँ पर दिल्ली डाल देंगे। जिस रेलवे स्टेशन जाना, जहाँ से भी, तो मैं सिंपली दिल्ली डाल देता हूँ। आपको नई दिल्ली से जाना है, पुरानी दिल्ली से जाना है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जाना है, कहीं से भी जाना है, आप सिंपली दिल्ली टाइप कर दीजिए। कोई भी रेलवे स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए और जहाँ जाना उस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज दैट जैसे मैं सपोज दैट कि मैं लखनऊ के लिए सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से अब लखनऊ में कई सारे रेलवे स्टेशन है, तो आप जिस रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहते हैं, सपोज दैट मुझे आलमबाग जाना है, मैं आलमबाग क्लिक कर लेता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली ऑल ओवर दिल्ली से जितने भी रेलवे स्टेशन से जहाँ जहाँ से भी लखनऊ के लिए ट्रेन जाती है आलमबाग को, वो सारी ट्रेनें आपको दिखा देगा। अब हम यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सी डेट का हमें टिकट चाहिए। सपोज दैट मुझे चाहिए अगस्त की डेट का टिकट, मान लीजिए मैं 30 अगस्त का टिकट चाहता हूँ। मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए सर्च ट्रेन, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा सर्च ट्रेन पर। ये कुछ नो डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल बिटवीन, देखिए मैंने बोला था ना, आप चाहे दिल्ली के कहीं किसी भी रेलवे स्टेशन से वो पिक कर लेगा। तो यहाँ पे बता रहा है नो डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल बिटवीन दी एंटर्ड स्टेशन, वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद द मल्टी लैब्ड इनडायरेक्ट जर्नी। अब ये बोल रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि दिल्ली से डायरेक्टली आलमबाग के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है, तो जिस रेलवे स्टेशन को आपने सेलेक्ट करा हुआ है, तो अदर स्टेशन से भी ट्रेन हो सकती है। तो क्या आप प्रोसीड करना चाहेंगे, तो मैं बोल दूँगा येस। तो मैंने कर दिया नो ट्रेन फाउंड। तो देखिए कोई भी ट्रेन नहीं है आलमबाग के लिए दिल्ली से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए लखनऊ के लिए फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी फिर से यहाँ पे, सॉरी दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है। लखनऊ के लिए मैंने यहाँ पे लखनऊ मैंने टाइप कर दिया। चलिए लखनऊ न्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, 30 अगस्त। देखिए यहाँ पे अगर ट्रेन होगी सर्च हो जाएगा ये लखनऊ एनआर। कौन सा रेलवे स्टेशन है मुझे इतना अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये ट्रेन सर्च कर रहा है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, तो कोई बात नहीं, अभी अपने आप आ जाएगा दोस्तों। वेट करते हैं 2 से 3 सेकंड। ये देखें, अब जितनी भी ट्रेनें हैं यहाँ पे, ठीक है, तेजस एक्सप्रेस है। यहाँ पे कुछ नेटवर्क के चलते ये आपको दिखा रहा है। अगर इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपका सीट दिखा देगा। दिस ओके नहीं है यहाँ पे सीट। देखिए
अब ये है आपकी आनंद विहार से, देखिए आनंद विहार से दिखा रहा है 1071 सीटें खाली हैं, 1145 रुपये की एक सीट इसमें अवेलेबल है, 610 रुपये का है। तो देखिए मैं यहाँ पे कई तरीके की आपको सीट मिल जाएंगी, जैसे कि 2S होता है जो सेकंड सीटिंग का होता है, स्लीपर क्लास होता है, स्लीपर के बारे में आप जानते हैं, जो कि आप वहाँ पे पूरी सीट आपको मिलती है सोने के लिए। 3A में ये AC थर्ड क्लास का होता है, 2A AC सेकंड क्लास का होता है, 1A आपका AC फर्स्ट क्लास का होता है। तो आप जो भी क्लास का टिकट बुक करना चाहते हैं, सपोज दैट मुझे कैफियत की सुपर फास्ट स्पेशल की ट्रेन बुक करनी है और मैं केवल बैठने वाला टिकट चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखो सिलेक्ट हो गया। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा पैसेंजर डिटेल। अब आपको पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे फिर से आई हैव रेड दी हेल्थ एडवाइजरी, जो कोरोना वायरस के चलते हुए हेल्थ एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है, उसको आपको जो स्टार्टिंग में दिखा रहा था ओपन करते ही पेज, उसके बारे में बता रहा, तो हमने पढ़ लिया था। आई अग्री कर देता हूँ उससे। यू हैव सर्च ट्रेन फॉर दिल्ली, देखिए यहाँ पे बता रहा ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, अगर दिल्ली में कहीं से भी ट्रेन अवेलेबल रहेगी तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ये बोला यू हैव सर्च ट्रेन फॉर DLI टू लखनऊ, आपने पुरानी दिल्ली से, DLI होता है पुरानी दिल्ली का कोड, पुरानी दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन आपने सेलेक्ट किया था स्टेशन, बट यू आर बुकिंग इन अ ट्रेन बिटवीन DLI टू LJN, लेकिन आप जो टिकट बुक कर रहे हैं अभी वो दिल्ली से LJN के लिए बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम ट्रेन, यस ओके कंफर्म कर देता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों फिर से वही जो कि टाइम आउट हो गया, इसलिए जो है फिर से लॉगिन मांगेगा, ये मेरे से फिर से लॉगिन मांग रहा है। कोई बात नहीं, मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं चलिए 30 अगस्त का कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों एप्लीकेशन में, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। देखिए तो मैं 2S की टिकट बुक कर रहा था, 2S कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अब ये लॉगिन मांगेगा, यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन अगेन मांग रहा है क्योंकि टाइम आउट हो जाता है, अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर से लॉगिन करना पड़ जाता है। कोई बात नहीं, आप जहाँ पे भी हैं वहीं से लॉगिन कर लीजिए और ये आपको डायरेक्टली उसी पेज पे ले जाएगा @ और हमने क्लिक कर दिया लॉगिन पे। तो चलिए हमको ले जाएगा उठा करके फिर से उसी वाले पेज पे, देखिए आ गए ऐड पैसेंजर डिटेल, अग्री, कंफर्म, और ये देखिए दो नो कंसेशनल टिकट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, कोई कंसेशन टिकट नहीं मिलेगा आपको। जैसे कोटे वाला टिकट होता है, वृद्ध के लिए अलग से कोटा होता है, विकलांग के लिए अलग से कोटा होता है, तो इसमें इस ट्रेन में अभी भी कोई भी फ़िलहाल कोटा नहीं चल रहा है, आपको सेम रेट का टिकट मिलेगा, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो चलिए मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। फुल फेयर एप्लीकेबल होगा चिल्ड्रंस के लिए, अगर आप पूरी सीट लेना चाहते हैं जो 10 साल से नीचे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पैसेंजर पे क्लिक करना है। अब आपको नाम डाल देना, सपोज दैट कि मेरा नाम है, मैं डाल देता हूँ अपना नाम, मान लीजिए मेरा नाम अशोक है, अशोक डाल दिया। एज मैंने डाल दी 24 और मैंने सेलेक्ट कर लिया जेंडर। अब आपको कौन सी सीट देखो, बर्थ प्रेफरेंस भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी बर्थ चाहिए, बर्थ इन द सेंस कि अपर क्लास लोअर क्लास, ठीक है। इसमें नो प्रेफरेंस आ रहा है, आपको इसमें प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, ठीक है, अदरवाइज़ प्रेफरेंस आपको मिल जाती है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लिया। आपको अदर नेम भी जोड़ने, तो यहाँ से नीचे से नेम जोड़ सकते हैं, 5 नाम तक आप एक टिकट में बुक जोड़ सकते हैं। यहाँ से नाम जोड़ने के बाद में ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, योर डेस्टिनेशन एड्रेस, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस में आप सिटी का नाम डाल सकते हैं, आप जैसे मुझे लखनऊ जाना है तो मैं लखनऊ का डाल देता हूँ और W, ठीक है, लखनऊ सिटी का नाम मैंने डाल दिया। अब उसके बाद में पिन कोड आप डाल दीजिए, पूरा एड्रेस डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिटी का मेन सिटी का नाम डाल दीजिए, उसके बाद में पिन कोड। मैं कोई भी पिन कोड ऐसे रैंडम डाल दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कहाँ का पिन कोड कौन सा है, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे बुक तो करना नहीं है। और नीचे उसके बाद में जैसे आएंगे पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब पे करना चाहते हैं, पे थ्रू भीम UPI, तो मैं पेमेंट करना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड से। अब मैं नीचे क्या करूँगा, देखो रेलवे ने एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे रखी है हमें इंश्योरेंस का, जो कि यहाँ पे दे रखा है डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि 50 पैसे में हमें 49 पैसे में ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। कोई दुर्घटना हो जाती है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, ऊपर वाला ना करे किसी के साथ में ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दे रखी है कि अगर कोई किसी ये आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो आपको सिक्योर हो जाएगा। इसके इंश्योरेंस के बारे में आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर मैं चलो सेलेक्ट कर लेता हूँ यस, अब 50 पैसे आपके अकाउंट से ये डिडक्ट हो जाएंगे जैसे ही आप पेमेंट करोगे इसके लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अब दिखा रहा है
अब आप रिव्यू एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे कि आपकी सारी डिटेल ठीक है। आपको आपके लिए ट्रेन बुक कर रहे हैं, जैसे ट्यूसडे के लिए बुक कर रहा हूँ, 1 सितंबर के लिए अशोक कुमार के नाम से बुक करा है मैंने ट्रेन। ये सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे। उसके बाद में ये आपको कैप्चा फिल करना होता है जो कि नीचे लिखा हुआ होता है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करोगे X9RH2। अब मैंने ये कर दिया। अब जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे आप प्रोसीड टू पे क्लिक कर देंगे। फिर से वही चीज़ बताएगा ये PRS बुकिंग प्रणाली में देखते हैं प्रतिनिधि सूची के लिए ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। कटौती 3 से 5 वर्ष दिवसों के आपके बैंक खाते में। अगर मान लो कोई बुक करते समय आपका अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, टिकट बुक नहीं हो पाती है, तो कुछ इशू होता है, तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में 3 से 5 दिन लग जाता है। सेलेक्ट पेमेंट मेथड। अब आपको यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होगा। वॉलेट में जो कि आपको पेटीएम, जियो मनी, एयरटेल मनी जो भी है आप सेलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मल्टी पेमेंट सेक्शन ऑलवेज़ यूज़ कीजिए। जैसे आप यूज़ करेंगे, सपोज दैट मैं इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम सारे ही पेमेंट के मेथड हैं जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने IRCTC आई पे वीज़ा वाला सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्लिक करूँगा पे। जैसे ही मैं पे क्लिक करूँगा ये मुझे बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, यहाँ पे आपका कार्ड डेट और यहाँ पे CVV, यहाँ पे नेम ऑन दी कार्ड करना है। जैसे आप पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे OTP आएगा, वो OTP एंटर करेंगे। जैसे OTP एंटर करेंगे आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस टिकट को बुक करने का। अब सपोज दैट आपका टिकट बुक हो चुका है, अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। आप टिकट आपका बुक हो चुका है और आप अपने टिकट को देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम अपने स्टार्ट मेनू पे चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं बैक कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई इशू नहीं है। फिर से मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको टिकट बुक चेक करना है कि आपकी टिकट की बुकिंग कहाँ हुई है और सही है नहीं है, आप जाओगे माई बुकिंग्स पे। माई बुकिंग्स पे यहाँ पे आपको दिखा देगा कौन कौन से टिकट आपके बुक हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं। कंप्लीटेड टिकट भी यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि मैंने अभी पीछे टिकट बुक करी थी तो ये सारी आपको हिस्ट्री भी दिखा देगा यहाँ से कितने सारे टिकट बुक कर रखे हैं मैंने। उसके बाद में अगर आपको सपोज दैट PNR इंक्वायरी चाहते हैं आप, तो PNR इंक्वायरी पे क्लिक करके यहाँ से PNR का स्टेटस भी जान सकते हैं, जिसमें आपका PNR डालते ही आपको डिटेल आ जाएगी टिकट की। या फिर रिफ़ंड हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं, आपने कोई टिकट कैंसिल करा हुआ है जिसका रिफ़ंड आपको मिलना है, तो यहाँ पे आप रिफ़ंड चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा था, ये फेल हो गया था। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मेरा देखिए ये आपको बता देगा 1846 रुपये का जो मेरा अमाउंट था वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। ये देखिए 3 से 5 दिनों के अंदर में। तो दोस्तों इस तरीके से आप IRCTC के एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या आपको कोई क्वेश्चन है एप्लीकेशन में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।